राजा के परिवार को इसकी भनक भी नहीं थी कि उनके बेटे के साथ ऐसा होगा, लेकिन मां के पास जब ये खबर पहुंची कि बेटे की हत्या के पीछे सोनम है, तो उन्होंने एक के बाद एक तक घटनाओं का जिक्र करना शुरू किया। वहीं दूसरी ओर सोनम के पिता अपने बयान पर टिके हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी को फंसाया गया है। ग्यारह मई को सोनम और राजा की धूमधाम से शादी हुई और 23 मई को कपल मेघालय की पहाड़ियों से गायब हो गया। दोनों का परिवार अपने बच्चों की तलाश कर रहा था कि 2 जून को राजा की लाश मिल गई और पल भर में परिवार उजड़ गया। तकदीर का खेल देखिए, जिस बहू की सलामती के लिए सास दिन रात दुआ कर रही थी, अचानक उसी पर सवाल उठ गए। होगी कुछ प्लानिंग ही होगी ना। अच्छा, माँ को खतरे का आभास हो जाता है। मेरे को हो गया था खतरे का। कहा था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। सोनम ने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। माँ को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा कि बहू ने ही अपने बेटे की जान ले ली। बेसुध माँ बार बार खुद से कहती है, मेरी बहू ऐसी तो नहीं थी। व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ये सब पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। किसी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले ही बता देता। बेटे की मौत के 1 हफ्ते के बाद भी माँ को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि जिस बहू को ब्याह कर घर लाई वो हत्यारिन हो सकती है। बार बार अफसोस करती है कि अगर कुछ भनक लग जाती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। जो कुछ भी हुआ ना, खाने के बाद, पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से लिख लूंगा अभी थोड़ी देर बाद, इसके बाद में हुआ। इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। आवाज राजा की? हाँ, इसके पहले कुछ नहीं हुआ। और जो कॉफी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया। वो कॉफी किस कारण से फेंकी गई थी, पहली बात तो ये समझ। राजा की मां को आपने सुना, वो बार बार कह रही हैं कि उन्हें खुलासे पर यकीन नहीं हो रहा। इत्तेफाक देखिए, और यही बात सोनम के पिता भी कह रहे हैं। हालांकि सोनम के पिता पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। या वहाँ की थाना बता सकता है, वहाँ की सरकार बता सकती है कि ये ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, और उस चीज का अपन रिजल्ट निकालेंगे। आप लोगों के द्वारा ही निकलेगा रिजल्ट। जब तक वो रिजल्ट नहीं निकलेगा जब तक अपन उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब ये तो पुलिस को मालूम होगी ना वो पीछा कर रहे थे, क्या कर रहे थे। अब वो अपने सामने है कि मध्य प्रदेश के किस जगह के थे, ये तो पुलिस को बताना चाहिए ना। सोनम और राजा की मां के बीच बातचीत का एक ऑडियो भी जी न्यूज के पास है। इस ऑडियो से भी यही समझ में आ रहा है कि आखिर इतनी ऊंचाई पर जाने की जरूरत क्या थी। क्या ये हत्या की स्क्रिप्ट का हिस्सा था? हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बातें। जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते ही नहीं। राजा के भाई विपुल ने भी बताया कि सोनम के परिवार से मुलाकात सिर्फ 4 महीने पहले हुई थी और राजा के भाई को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने पति की हत्या कर दी है। भैया कितना समय, 2 महीने का ही समय मिला था ना? नहीं, 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी। और सोनम रघुवंशी जो है, दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है। ऐसा भी पता चला था कि शादी की शॉपिंग करने के लिए आपकी मम्मी जी के साथ में ही जाती थी? मम्मी के साथ में शॉपिंग उसने करी भी है, वो उसकी मम्मी साथ भी शॉपिंग करी उसने। दोनों परिवार बहुत खुश थे, दोनों की मर्जी शादी करेंगे और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है। तो सोनम और राजा कहीं दुखी है।